बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, एक बदकिस्मत माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई, अपनी जायदादें बेची और अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजे पर कनाडा भेजा। अभी उनका बेटा कनाडा आया ही था, अभी उसको आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ था, अभी उसकी यूनिवर्सिटी का आगाज होना था, लेकिन एक महीने के अंदर उनके बेटे को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। और इसी महीने यानी जनवरी साल 2026 में उस पर लगाया गया कत्ल का इल्जाम साबित हो जाता है और उसको कन्विक्टेड कर दिया जाता है और इसको संगीन सजा का सामना है। इस वाक़े को आपने आखिर तक जरूर सुनना है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, सबसे पहली चीज जो हम फरामोश करते हैं वो यही सबक होता है कि लालच बुरी बला है। कैसे लालच ने इस बच्चे की सारी जिंदगी को तबाह कर दिया। इसके माँ बाप ने इसके लिए जो सपने देखे होंगे, अपनी जायदाद बेची होगी, अपनी जमा पूंजी खर्च की होगी, सब कुछ एक वाकये ने बर्बाद करके रख दी। ये वाकया सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लड़का अभी कनाडा आया होता है स्टूडेंट वीजे पर, अभी इसकी यूनिवर्सिटी का आगाज होना बाकी होता है, एक महीने पहले ही आ जाता है। फौरी तौर पर तो यूनिवर्सिटी नहीं स्टार्ट होती ना, ये जॉब की तलाश में होता है। इसको जॉब मिल भी जाती है लेकिन बड़ी कंपनी में नहीं मिलती, ऑब्वियसली छोटी कंपनी के अंदर मिलती है। एक शख्स ने अपनी ही एक कंपनी बनाई हुई होती है, उस कंपनी में उसके अलावा यानी मालिक के अलावा एक और शख्स होता है और तीसरा बंदा इसको हायर कर लिया जाता है, कम पैसों के अंदर इसको अपने साथ रख लिया जाता है। अच्छा, इस कंपनी का काम ये होता है कि कनाडा के अंदर जो लोगों के घर होते हैं ना, उनकी सफाई करना। आपने देखा होगा कि छत सफाई की जा रही है, बैक यार्ड फ्रंट यार्ड सफाई किया जा रहा है, घर के अंदर की सफाई की जा रही है, क्लीनिंग की जा रही है। ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि इस तरह के काम सर अंजाम दे रही होती हैं और इस शख्स ने ऐसे ही कंपनी खोली थी और ये जो स्टूडेंट आया था वो इन्हीं की कंपनी के अंदर काम कर रहा था। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक मियां बीवी की जानिब से जो कि उम्र रसीदा होते हैं। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले का जो नाम होता है वो होता है आर्नल्ड। इसकी उम्र होती है 77 साल और इनकी वाइफ होती है जिनका नाम होता है जॉन, उनकी उम्र होती है 76 साल। ये उम्र रसीदा लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। आर्नल्ड जो है वो सारी जिंदगी ट्रक के शोबे से वाबस्ता होता है और आपको पता है कि जनाब कनाडा के अंदर ट्रक का कारोबार बड़ा बेहतरीन होता है, बड़ा लोग इस पर पैसा कमाते हैं। इन्होंने भी सारी जिंदगी ठीक ठाक पैसा कमाया होता है, एक बड़ा घर इन्होंने खरीदा होता है, अपने बच्चों की शादियां कर दी होती हैं और उस घर के अंदर ये अकेले जिंदगी गुजार होते हैं। एक बड़ा घर होता है, इसलिए सफाई के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ कंपनीज को देते हैं। इस दफा इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया था कि हमारे घर की आकी सफाई कीजिए, बैक यार्ड की, फ्रंट यार्ड की, घर के अंदर की। अच्छा, ये तीनों आते हैं, आके घर के अंदर सफाई करते हैं और सफाई बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन किस्म की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। यानी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, जिनका ये घर होता है, वो इनकी सर्विसेज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद जो पैसे क्या तय हुआ होता है, जो मामला तय होते हैं, वो पैसे इनको चेक की सूरत में देते हैं और ये अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह अपने घर चले जाते हैं। मतलब घर के जो मालिकान होते हैं वो इनकी सर्विसेज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद इस घर के मालिकान दोबारा इन तीनों लड़कों से राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जनाब, हम आपके काम से बड़ा खुश हैं, आपने बड़े अच्छे से साफ सफाई की है, बड़ी डिटेलिंग में की है, हम आपसे दोबारा राब्ता करना चाहते हैं, दोबारा आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, दोबारा हमारे घर आइए और दोबारा इस घर की साफ सफाई कीजिए, बैक यार्ड की, फ्रंट यार्ड की डिटेलिंग में सफाई कीजिए। ये तीनों लड़के जो टाइम बताते हैं, जो दिन बताते हैं, उस दिन ये वहां पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, इन्होंने पहले टाइम भी एक चीज नोटिस की थी लेकिन इन्होंने उस चीज का तस्करा आपस में नहीं किया था। सेकंड टाइम जब ये जाते हैं तब इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कि इस घर के अंदर सिर्फ दो लोग रहते हैं, वो भी उम्र रसीदा, एक की उम्र 77 साल है, एक की उम्र 76 साल है, आगे पीछे इनके कोई नहीं है, घर के अंदर कोई मुलाजिम नहीं है और ये ठीक ठाक मालदार लोग हैं। घर के अंदर सामान इन्होंने देख लिया, दीगर चीजें उन्होंने देख ली, कीमती अशिया देख ली, उससे इनको अंदाजा हो गया कि भाई इनके आगे पीछे कोई नहीं है, उम्र रसीदा हो चुके हैं और ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं। खैर, ये घर की साफ सफाई करते हैं, इनसे पैसे लेते हैं और ये जा वो जा वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ये जरा इन घर के मालिकान से थोड़ी डिटेल में बात भी करते हैं कि आप लोग यहां पर अकेले रहते हैं, कितने बच्चे हैं। तो वो ऑनेस्टली सब चीजें सब कुछ उनको बता देते हैं कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो यहां से काफी दूर रहते हैं, हम इस घर के अंदर अकेले रहते हैं, इसीलिए आपसे बार बार राब्ता करके आपको सफाई के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे जिस्मों में इतनी ताकत है नहीं कि अब हम घर की सफाई खुद कर सकें। अच्छा, ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। उसके बाद ये एक प्लान बनाते हैं, प्लान को अमल दरामद करते हैं 9 मई साल 2022 को। आज से 6 साल पुराना ये वाकया है और इस महीने यानी जनवरी साल 2026 में इन पर लगाया गया इल्जाम सच साबित हुआ, क्योंकि किस तरीके से 4 साल तक कनाडा की हुकूमत को घुमाते रहे, उनके कानून नाफिज करने वाले इदारों को घुमाते रहे, जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये प्लान बनाते हैं 9 मई का
9 मई से एक दिन पहले 8 मई में इन्हीं के घर के अंदर, यानी आर्नल्ड और जॉन के घर के अंदर उनके बच्चे आते हैं, उनकी बेटी आती है, उनके दामाद आते हैं घर के अंदर। गालिबन शायद मदर्स डे होता है तो एंजॉय करते हैं, सब साथ बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं और उसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। जो घर के मालिकान हैं आर्नल्ड और उनकी वाइफ, वो भी जाके सोने चले जाते हैं। अगले दिन इनकी जो बेटी होती है वो अपने वालिदैन को कॉल करती है, लेकिन 12 बज चुके होते हैं सुबह के और उनके घर वाले कॉल नहीं उठा रहे होते। ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इनकी बेटी ने जब भी कॉल की, इनके वालिदैन ने कॉल उठाई। अब इनको तशवीश होती है कि यार रात में तो हम आए हैं, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर से वापस आए हैं, सुबह हम कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। ये फौरी तौर पर अपने वालिदैन के घर जाते हैं। जब वालिदैन के घर जाते हैं तो घर बाहर से खुला हुआ होता है। अब उनको और तशवीश होती है कि माँ बाप तो घर के अंदर अकेले रहते हैं, दरवाजा बाहर से खुला हुआ है, अंदर से बंद ही नहीं है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर देखते हैं कि जो बेटी होती है वो अपनी वालिदा को देखती है कि उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई होती है, हाथ पैर रस्सियों से बांधे हुए होते हैं और बेरहमी के साथ उनको मार के तशद्दुद करके सर पर मारा गया होता है, बहुत तशद्दुद किया गया होता है और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया होता है। बेटी के हाथ पैर फूल जाते हैं अपनी वालिदा की हालत देख के। वो फौरी तौर पर अपने वालिद को देखने के लिए भागती है। वालिद को घर की अपनी मंजिल में गालिबन शायद उनके साथ भी यही सलूक किया गया होता है। उनके मुंह पर भी पट्टी बंदी होती है, उनके हाथ भी बांधे होते हैं रस्सियों से और उनको मार पीट के तशद्दुद का निशाना बनाया गया होता है। खैर, वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस आती है और इस केस की तहकीकात शुरू करती है। जब तहकीकात की जाती है, ऑब्वियसली आपको पता है इतने बड़े घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। सीसीटीवी कैमरों के अंदर देखा जाता है कि एक दिन पहले ही इनकी बेटी भी आई है, इनका दामाद भी आया है, सारे लोग आए हैं, उसके बाद ये घर भी चले गए हैं। उसके बाद इनको पता चला कि भाई 3 लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये घर से निकलते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर रवाना हो जाते हैं। अच्छा, जब पेपर वर्क चेक किया जा रहा होता है घर के अंदर, ऑब्वियसली जब तफ्तीश होती है तो हर चीज चेक की जाती है। पता चलता है जनाब कि घर की जो लैंडलाइन पर एक कॉल आई हुई है। कॉल आई हुई होती है बैंक से और बैंक वाले उनको ये कहते हैं, जब कॉल आप रिसीव नहीं करते तो वॉइसमेल पे चली जाती है। वॉइसमेल पे ये कहा गया होता है कि आपके बैंक से इर्रेगुलर किस्म की ट्रांजैक्शन हुई है, यानी आप यूजली तौर पर जितना खर्च करते हैं एकदम से आप इतना ज्यादा खर्च करें तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि भाई ये चेक आप ही ने दिया ना, क्योंकि चेक उन्हीं की तरफ से था। लेकिन वो हैरत ज़दा होते हैं कि यार इतना बड़ा चेक इन्होंने कैसे दे दिया। अब जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है कि जनाब जिस वक्त इनकी मौत हुई है उसके थोड़ी देर के बाद 5,000 का चेक एक बंदे के नाम पर काटा गया, दूसरा 5,000 का चेक दूसरे बंदे के नाम पर काटे गए। इसी तरह के चेक काटे गए थे और इनको कैश कराया गया। अब जब कैश कराया गया, ऑब्वियसली अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, सब चीजें डिजिटल हैं, पुलिस पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि भाई ये कंपनी के लोग हैं। अब जब ये वहां पर जाती है, मालूम करते हैं इन तीनों का, तो पता चलता है कि भाई ये तीनों तो गायब हैं। ये तीनों कहाँ चले गए किसी को कुछ नहीं पता होता, कि भाई अचानक ये गायब हो जाते हैं। और उस वक्त से, यानी ये 9 मई 2022 को वाकया हुआ है, उस वक्त से लेके 16 दिसंबर 2022 तक, यानी आप समझ लीजिए 6-8 महीने ये पुलिस को चकमा दिए रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी फलाना। फिर ये ओंटारियो से जाके इनको गिरफ्तार किया जाता है और इन पर केस दर्ज होता है। इनके खिलाफ एफआईआर, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इनकी सीसीटीवी वीडियो होती है, तमाम चीज़ें इनकी मौजूद होती हैं। इसमें ये स्टूडेंट भी शामिल होता है जो कि पढ़ने के लिए कनाडा आया हुआ होता है। अब इन तीनों पर केस चल रहा होता है। इनके नाम होते हैं अभिजोत, भारत से इनका ताल्लुक है, गुरकरण और इसके अलावा खुशवीर। ये 3 लड़के होते हैं जिन पर ये केस चल रहा होता है। अब ये केस आगे बढ़ा होता है। ये कहते हैं भाई हाँ, हम गए तो थे, ठीक है, हमने चोरी भी की, मतलब पैसे भी लिए, लेकिन हमने मारा नहीं है। ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर घुमाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि पुलिस वाकई में इनका जुर्म साबित करने में थोड़ी देर तक ऐसा लग रहा होता है कि नाकाम साबित हो रही है, लेकिन फिर सबूत लेकर आया जाता है और इस महीने यानी जनवरी 2026 में इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। जो ये बेचारे माँ बाप होते हैं ना, ये जो घर के मालिकान होते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मार पीट के बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। उनके घर वाले भी एक वक्त ऐसा आता है कि आस छोड़ने लगते हैं कि यार इनके पास सबूत क्यों नहीं मिल रहा है। सबूत होता है लेकिन ये घुमाए जा रहे होते हैं। कभी कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, कभी कहते हैं हमारे कुछ है, यानी ये अदालती मामलात को मुसलसल जानबूझकर डिले पर डिले कर रहे होते हैं। लेकिन इस महीने साल 2026 जनवरी में इनको कन्विक्ट किया जाता है और अब इनको संगीन सजा का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ लालच के चक्कर में। इनको लगा कि कनाडा जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा जुर्म करने के बाद जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, जो कि अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको मार पीट के चंद पैसों के एवज ये इतना बड़ा घिनौना किस्म का जुर्म करके बच जाएंगे कानून से। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अब ये बच्चा जो कि पढ़ने के लिए आया था, ठीक
ٹھیک ہے، لالچ میں پڑ گیا، ان لوگوں کو دیکھ کے obviously تینوں نے مل کے ساتھ ایک پلان بنایا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک نے الگ پلان بنایا ہو دوسرے نے الگ پلان بنایا ہو. ان تینوں نے جو ہے نا مل کے پلان بنایا ہوگا obviously. اچھا ان کے جو وکیل تھے وہ بھی ایک الگ الگ کہانیاں پیش کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی انہوں نے تو صرف گاڑی چلائی، کسی نے کہا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو پڑھنے کے لیے ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن پھر سزا ثابت ہوئی، مطلب جرم ثابت ہوا اور اس کے بعد ان کو سزا دی جائے گی. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.